Hello everyone, myself Chandan Mandal, and today we are here to discuss the third question of our contest, that is sorting the array. In this question, we are provided with an array of size n with n number of integers, and we have to sort it in ascending order, means in increasing order, using minimum number of swaps. Okay, talking about the input format, first line represent t, which is number of test cases, and for each test cases we have n denoting the size of array, and after that we have the elements of the array. Okay, we have to give our output as minimum number of swap required for each test cases. So let's try to understand this question using this example 51428. Okay, 5 1 4 2 8. Okay, so whenever we talk about sorting this array, we have a few algorithms in our mind, that is sorting algorithms, but we have to keep in our mind we also have one more thing, that is swap. Okay, we have to keep a count of swap, and this can be done simply using selection sort. Okay, in this method we simply select an element, okay, and compare it with remaining part of the array, and if we find a minimum element from this, then we are simply going to swap them. Okay, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में क्या करना है, हम एक लूप चलाएंगे जो कि 5 से 8 तक रहेगा, और ईच टाइम वो एक एक एलिमेंट पे ध्यान देगा, ठीक है, और एक नेक्स्ट लूप रहेगा जो कि 1 से 8 तक चलेगा, जो क्या करेगा, कंपैरिजन के लिए यूज होगा. किसके लिए यूज होगा, कंपैरिजन के लिए यूज होगा. जस्ट लाइक कि हमारा पहला लूप हमें मिनिमम इंडेक्स हम कंसिडर करते हैं 5 को, ठीक है, तो पहले हमारा मिन इंडेक्स जो है वो 5 का इंडेक्स हो गया जो कि है 0. ओके, फिर क्या होता है, हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होता है. अब हम कंपेयर करते हैं और वी जस्ट फाइंड दैट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एरे डू वी हैव एन एलिमेंट विच इज लेस देन our minimum element. So yes, here we have one which is minimum than 5, right? So इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो मिनिमम इंडेक्स था उसको हम अपडेट कर देंगे. तो यहां पर हमारा मिनिमम इंडेक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा 1, राइट? और फिर इसके बाद वापस कंपैरिजन होगा 5 और 4 के बीच में, और यहाँ पे फिर से हमें मिलेगा मिनिमम एलिमेंट, तो वापस अपडेट कर देगा मिनिमम इंडेक्स का जो आ जाएगा 2, और फिर उसके बाद वो वापस नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जा रहा है 2 पे, जहां पे वो चेक करेगा तो उसे फिर से एक मिनिमम एलिमेंट मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3. ओके, और लास्टली ये जब 8 से कंपेयर करेगा तो ध्यान देगा कि यहाँ पर 8 जो है इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी मिनिमम इंडेक्स अपडेट नहीं होने वाला. ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमारा ये हमें इंडेक्स मिल गया कि ये हमारा मिनिमम एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे किसके बीच में, हमारा जो स्टार्ट में मिनिमम इंडेक्स था उसमें, और जो अभी हमें एक्चुअल में मिनिमम इंडेक्स मिला है उसके बीच में. ठीक है, तो यहां पर स्वैपिंग अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो वो किसके बीच में होगा, 5 और 2 के बीच में. ठीक है, तो मेरा अगर मैं बोलूं तो मेरा नया एरे क्या बन जाएगा, न्यू एरे विल बी 1 4 5, यहां पर आ जाएगा 2 आगे चले जाएगा और ये हो जाएगा 8. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हमारा फिर से ये एलिमेंट को पकड़ा जाएगा. ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से फिर से चेकिंग चालू होगी रेस्ट ऑफ द एरे में, फिर इसको क्या होगा, एक मिनिमम इंडेक्स मिलेगा. ठीक है, और तो क्या होगा, हमारा मिनिमम इंडेक्स अपडेट हो जाएगा और वहां पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 1, राइट? तो इसके बाद वापस जब कंपेयर कर रहा है तो इससे ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा है जो कि 4 है, 2 से बड़ा है, राइट? तो यहां पर कुछ भी मिनिमम इंडेक्स अपडेट नहीं होने वाला. सिमिलरली फॉर 5 and 8, right? So here we can find that we only have a one minimum index, so we will perform the swapping between
2 and 4, sorry, 2 and 1, right? So our final output will be 1, 2, 4, 5 and 8. Here we can see that how many times we have performed this swapping. Only 2 times, right? 1 and 2. So our output must be 2. और जैसे कि हमने देखा था हमारा आउटपुट क्या था इसके लिए, 2 था. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस. सो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या कंक्लूजन रखा है. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 2 लूप यूज कर रहे हैं. पहला लूप जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमेशा मिनिमम एलिमेंट मानकर रखेगा, और दूसरा लूप जो कंपैरिजन के लिए यूज होता रहेगा. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारा कोड करना है. और जैसे ही हमें एक इंडेक्स फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये मोस्ट मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, उस पे स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे. ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप ढूंढ सकते हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड. हियर आई हैव coded using Java language. You are going to get this code in different languages like C++ and Python in the description. Okay, लॉजिक सेम ही होने वाला है. ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉजिक डिस्कस करते हैं. सो वी हैव सिंपली टेकन आवर इनपुट. यहाँ पर हमारा है मेन फंक्शन. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, स्कैनर लिया, स्कैनर क्लास यूज किया बिकॉज हमें स्टैंडर्ड इनपुट चाहिए रहता है. टी रिप्रेजेंट द टेस्ट केसेस, और फॉर ईच टेस्ट केसेस वी आर रनिंग दिस लूप. ओके, यहां पर सबसे पहले क्या हो रहा है, हम n इनपुट ले रहे हैं जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज ऑफ द एरे. ठीक है, और फिर एक और लूप यूज करके हम एरे के एलिमेंट्स फिल अप कर रहे हैं. ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा फंक्शन कॉल कर रहे हैं. ठीक है, जो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, जो हमारा पूरा लॉजिक रहेगा, उसको हम लोग कॉल कर दे रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. सॉर्ट एरे विद स्वैप. ओके, यहां पर मैंने काउंट इनिशियलाइज किया जो कि काउंट रखेगा नंबर ऑफ स्वैप का. और यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहला लूप आ गया हमारा. ठीक है, ये सबसे पहला लूप क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को हमारा मिनिमम इंडेक्स मान लेगा. ठीक है, और नेक्स्ट लूप यूज करेंगे जो स्टार्ट होगा जस्ट i+1 से. ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे थे कि हमारा पहला जो एलिमेंट था 5, वो पहले से ही कंसीडर हो चुका है. ठीक है, मिनिमम इंडेक्स के लिए. और बाकी जो दूसरा लूप रहता है वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 8 तक चलेगा. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लूप है वो i+1 से स्टार्ट हो रहा है और j<n तक चल रहा है, j++ कर रहा है. और हम क्या कर रहे हैं, ईच टाइम हम बस कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा j वाला पार्ट, ठीक है, मतलब ये जो पीछे वाला पार्ट है, इसमें हमको मिनिमम एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं, देन दैट ऑफ मिनिमम इंडेक्स ARR at I. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट हमें मिल रहा है कि नहीं. इफ मिल रहा है तो हम मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर रहे हैं बाय j. ठीक है, और फिर एट द एंड क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इफ मिनिमम इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू I. ठीक है, दिस इज टू अवॉइड व्हेन I इज इक्वल टू j. ठीक है, मतलब हमारा जो मिनिमम इंडेक्स है वो अगर सेम हो गया, ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट के लिए काउंट हो रहा है, हाँ, तब तो वो स्वैप करना इशू हो जाएगा. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये कंडीशन यूज करते हैं. ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपली स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं. और स्वैपिंग के बाद हर एक बार हम इंक्रीमेंट कर देंगे अपने काउंट को, जो कि किसका काउंट रख रहा है, नंबर ऑफ स्वैप का. किसका, नंबर ऑफ स्वैप. ठीक है, और लास्टली हम क्या रिटर्न कर दे रहे हैं, हमारा काउंट. ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कोड. और ट्राई करते हैं रन करने का इसको. सो टेस्ट केस 0 हमारा क्लियर हो चुका है, और बाकी के टेस्ट केस के लिए देख लेते हैं. So yes, we have successfully solved this question. Hope you are able to understand this question. आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो नीचे, और जो कोड है दूसरे लैंग्वेजेस में वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.